मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों और रिश्तों का संतुलन साधने की यात्रा है। जब इंसान छोटा होता है तो उसके लिए परिवार ही पूरी दुनिया होता है। माँ की गोद, पिता का संरक्षण, भाई बहनों की शरारतें, यही जीवन की पहली पाठशाला होती है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, उसके जीवन में कर्तव्य प्रवेश करता है। पढ़ाई का कर्तव्य, नौकरी का कर्तव्य, समाज का कर्तव्य और राष्ट्र का कर्तव्य। यहीं से मन के भीतर एक संघर्ष शुरू होता है। एक ओर परिवार की अपेक्षाएं होती हैं, समय दो, साथ रहो, जिम्मेदारी निभाओ। दूसरी ओर कर्तव्य पुकारता है, मेहनत करो, समाज के लिए कुछ करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। अक्सर व्यक्ति इसी द्वंद्व में उलझ जाता है कि वो किसे प्राथमिकता दे। हमारे शास्त्र कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यहाँ धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि कर्तव्य है। लेकिन इसका ये अर्थ भी नहीं कि परिवार की उपेक्षा कर दी जाए। परिवार ही तो वह शक्ति है जो हमें कठिन समय में संभालती है। यदि कोई व्यक्ति केवल परिवार में ही उलझा रहे और अपने कर्तव्यों को भूल जाए, तो उसका व्यक्तित्व सीमित हो जाता है। वो समाज के लिए उपयोगी नहीं बन पाता। वहीं अगर कोई केवल कर्तव्य के पीछे भागे और परिवार को समय ना दे, तो उसका जीवन भावनात्मक रूप से खाली हो जाता है। धन, पद और प्रतिष्ठा होने के बाद भी मन अशांत रहता है। रामायण में भगवान राम इसका सुंदर उदाहरण है। उन्होंने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए वनवास स्वीकार किया। ये उनका पारिवारिक कर्तव्य था। लेकिन वनवास में रहते हुए उन्होंने समाज की रक्षा भी की, रावण जैसे अधर्मी का अंत किया। ये उनका सामाजिक कर्तव्य था। उन्होंने दोनों का संतुलन बनाया। जीवन हमें सिखाता है कि प्राथमिकताएं स्थिर नहीं होती, समय के अनुसार बदलती रहती हैं। जब माता पिता वृद्ध हों, बच्चे छोटे हों, तब परिवार को प्राथमिकता देना आवश्यक है। जब राष्ट्र, समाज या करियर की जिम्मेदारी अधिक हो, तब कर्तव्य को आगे रखना जरूरी हो जाता है। असल समस्या तब आती है जब हम भावनाओं में बहकर या स्वार्थ में फंसकर निर्णय लेते हैं। सही निर्णय वही होता है जो दीर्घकालीन हित में हो, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। इसलिए प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि कर्तव्य बड़ा है या परिवार, बल्कि प्रश्न ये होना चाहिए कि इस समय मेरे जीवन की वास्तविक आवश्यकता क्या है। क्या मेरी अनुपस्थिति से परिवार टूट जाएगा या मेरी लापरवाही से मेरा कर्तव्य अधूरा रह जाएगा। समझदारी इसी में है कि हम दोनों के बीच संतुलन बनाना सीखें। संतुलन ही जीवन की सच्ची सफलता है। संतुलन की कला, समझ, संवाद और समय प्रबंधन। जीवन में संतुलन बनाना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए विवेक, धैर्य और स्पष्ट सोच की आवश्यकता होती है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यदि वे परिवार को समय देंगे तो उनका करियर पीछे रह जाएगा, और यदि कर्तव्य निभाएंगे तो परिवार उनसे दूर हो जाएगा। ये सोच स्वयं बनाई हुई दीवार है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि परिवार भी हमारा कर्तव्य है। माता पिता की सेवा, बच्चों का पालन पोषण, जीवन साथी का सम्मान, ये सब भी धर्म है। वहीं समाज और कार्यक्षेत्र में ईमानदारी से काम करना भी उतना ही बड़ा धर्म है। संतुलन की पहली कुंजी है संवाद। अपने परिवार से खुलकर बात करें, उन्हें अपने लक्ष्य, मजबूरियां और जिम्मेदारियां समझाएं। जब परिवार सहयोगी बन जाता है, तब कर्तव्य निभाना आसान हो जाता है। उसी प्रकार कार्यस्थल पर भी अपनी सीमाएं स्पष्ट रखें। दूसरी कुंजी है समय प्रबंधन। मोबाइल और अनावश्यक मनोरंजन में समय गंवाने के बजाय समय को प्राथमिकताओं के अनुसार बांटना चाहिए। प्रतिदिन थोड़ा समय परिवार को देना और कार्य को ईमानदारी से पूरा करना, यही संतुलन का सूत्र है। तीसरी कुंजी है गुणवत्ता वाला समय। केवल घर में मौजूद होना पर्याप्त नहीं, मन से उपस्थित होना जरूरी है। बच्चों से बात करना, माता पिता की सुनना, जीवन साथी के साथ मुस्कान बांटना, ये छोटे छोटे पल रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। कई बार जीवन हमें कठिन निर्णय लेने पर मजबूर करता है, जैसे नौकरी के कारण दूर जाना, लंबे समय तक परिवार से अलग रहना। ऐसे समय में अपराध बोध की बजाय उद्देश्य को समझना चाहिए। यदि आपका संघर्ष भविष्य में परिवार को सुरक्षित और खुश करेगा, तो वो त्याग सार्थक है। लेकिन ये भी सच है कि अंधी महत्वाकांक्षा रिश्तों को तोड़ देती है। यदि धन कमाने की दौड़ में माता पिता की आंखों की चमक बुझ जाए, बच्चों की मासूमियत छूट जाए, तो ऐसी सफलता खोखली होती है। महापुरुषों ने कहा है कि सफल वही है जो बाहर की दुनिया में जीतता है और घर में भी प्रेम बनाए रखता है। यही सच्ची उपलब्धि है। सही प्राथमिकता का मार्ग, आत्मबोध और मूल्य।
अंततः सही प्राथमिकता का निर्णय बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब व्यक्ति स्वयं को समझता है, अपने मूल्यों को पहचानता है, तब निर्णय स्पष्ट हो जाता है। जीवन में हर चरण की अलग मांग होती है। विद्यार्थी जीवन में कर्तव्य प्राथमिक होता है, गृहस्थ जीवन में परिवार प्रमुख बन जाता है, समाज सेवा या नेतृत्व के समय कर्तव्य आगे आ जाता है। इसलिए लचीलापन आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण है, कर्तव्य को परिवार का शत्रु न बनाएं और परिवार को कर्तव्य की बाधा न समझें। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। परिवार हमें शक्ति देता है, कर्तव्य हमें पहचान देता है। जब हम प्रेम से कर्तव्य निभाते हैं और जिम्मेदारी से परिवार संभालते हैं, तब जीवन सुंदर बनता है। यही संतुलन हमें मानसिक शांति, आत्मसम्मान और सच्ची खुशी देता है। याद रखें, पैसा, पद और प्रतिष्ठा जीवन का उद्देश्य नहीं, साधन है। उद्देश्य है एक अच्छा इंसान बनना, एक जिम्मेदार नागरिक बनना और एक स्नेही परिवारजन बनना। अंत में यही संदेश है, जहां आवश्यकता हो वहां प्राथमिकता बदलने का साहस रखें। जहां रिश्ते पुकारें वहां समय देना न भूलें, और जहां कर्तव्य बुलाए वहां पीछे न हटें। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है।